दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकृति जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आगरकर मैडम जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशपाल सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और हम लोग अब चर्चा करेंगे चाइनीज पर। सेमेस्टर 4 का ये चैप्टर है रिटाइज 6, और उसके चैप्टर 5 और 7 पर चर्चा करेंगे। सुधा पाठक जी को पुनः स्वागत करते हुए हम उनको सौंप रहे हैं। सुधा पाठक जी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ और आज के क्लास की शुरुआत करती हूँ। साथियों, आज हो गया वीडियो तो हो गया। वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है, ठीक है सर। तो आज हम ईओवी, आप लोगों को वीडियो दिखाई पड़ रहा है? एक सेकंड, आप लोगों को वीडियो दिखाई पड़ रहा है? सर जो आपने शेयर किया वो दिखाई दे रहा, बट ये नहीं, ये सुधा मैम नहीं दिखाई दे रही है। बबली मैम, मेरा क्या सिर्फ नाम एस लिखा आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस सिर्फ नाम आता है, सिर्फ नाम। अभी तो दिखाई पड़ रहे थे। नहीं सर, ये हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, चलिए। ये तो स्टार्ट करूं सर? हाँ जी, ठीक। तो साथियों, आज हम अपने ईओवी रिटाइज 6 में ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा है, पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर में ईएवी के बारे में, और अपने चैप्टर में की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा ईओवी के बारे में 2 मिनट कुछ मतलब समझाना चाहूँगी। ईएवी को हमने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, और ये अभी हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल। वैसे तो दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, सिर्फ ए और ओ का अंतर है, लेकिन बेसिक अंतर बहुत ज़्यादा है। ईएवी का जहाँ पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर बॉल, वहीं पर ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है। एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी जब दोनों ही जुड़ जाता है तो ये बहुत ही, ये अपने आप में बताता है कि ये मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स हैं, ये एनर्जी फुल पॉइंट्स हैं। और अभी तक हमने जाना है कि हमारे पास 12 मेरिडियन 2 वेसल्स पहले से थे, जिस पर अभी तक हम पढ़ाई करते आ रहे थे थर्ड सेमेस्टर तक। उसके बाद अभी इसमें ईओवी में 8 वेसल्स और ऐड हो गए हैं। इसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि अगर मेरिडियन को हम नदी अगर मानते हैं, तो ये ईओवी के जितने भी पॉइंट्स हैं, वेसल्स हैं, वो वेसल्स के पॉइंट्स हैं, वो सारे रिजर्वायर होंगे। जैसे नदी स्मूथली चलते रहती है, उसमें भी करंट होता है, लेकिन एक नॉर्मल वे में चलते रहती है। और जब उसको हम रिजर्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, कहीं डैम बना देते हैं, तो इतना उसमें ज़्यादा होता है कि उससे हम इलेक्ट्रिक या करंट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह से वेसल्स में ये जो ईओवी के जो वेसल्स के पॉइंट्स हैं, मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स हैं।
उसके बाद है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें हम फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर पर भी काफ़ी इफेक्टिव, ये 8 पॉइंट्स को लेकर के ही काफ़ी इफेक्टिव उसका प्रभाव आता है। चाहे वो बीमारी एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, किसी भी तरह की हो, चाहे वो सुपरफिशियल हो या डीपर लेवल की हो, सब में हम काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है। उसके बाद इसमें ये है कि अगर सुपरफिशियल लेवल की बात करें, सुपरफिशियल लेवल के वेसल्स की बात करें तो वो यांग वेसल्स के अंतर्गत आते हैं और डीपर लेवल यिन वेसल्स के अंतर्गत आते हैं। और आज इन्हीं वेसल्स के 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में से आज 2 वेसल्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने ट्रेटाइज 6 में पेज नंबर 71 से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें है यिन रेगुलेटिंग वेसल्स या यिन वेइमो वेसल। इसके अलग अलग नाम है, या यिन नियामक मेरिडियन। तो इसमें सभी वेसल्स के नाम को याद रखने की जरूरत होती है। हमारे एग्जाम में, हमारे वाइवा में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसमें से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि ईओवी में मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों होते हैं। तो और इसने इतना ही नहीं, जो भी वेसल है उसका ऑपोजिट भी होता है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं यिन रेगुलेटिंग वेसल, तो इसका जो ऑपोजिट है उसमें है चोंगमो या वाइटल वेसल है, जिसमें कपल पॉइंट sp4 और मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट sp4 हो जाएगा, सॉरी मास्टर पॉइंट sp4 और कपल पॉइंट p6 है। लेकिन आज की क्लास में यिन रेगुलेटिंग वेसल्स में मास्टर पॉइंट p6 है और कपल पॉइंट sp4 है। यहाँ P6 रिस्ट से शुरू होता है, वहीं sp4 पैर के थंब से शुरू होती है। जैसा कि सर ने अभी बताया, जस्ट अभी क्लास में कुछ देर पहले बताया कि बैलेंसिंग के लिए एक हाथ से शुरू होता है और दूसरा पैर पर शुरू होता है। और उसके बाद इसका स्टार्टिंग पॉइंट है K9, जो हमारे पैर में एंकल और नी लेंथ के बीच में, प्रॉपर बीच में नहीं, थोड़ा टुवार्ड्स एंकल लेंथ के पास से स्टार्ट होता है। और जिस तरह एक नदी जब चलती है तो अपने आसपास के सभी एरिया को प्रभावित करती है या उसके चलने का एक पाथवे होता है, वैसे इन वेसल्स के चलने का एक पाथवे है। ये पाथवे, ये पासेस करते हैं, ये इन सभी जगह से होते हुए चलते हैं। उसमें आता है, वो पॉइंट्स आते हैं sp12, sp13, sp15 और sp16। इसके बाद है लीवर 14, cv22 और cv23, जिसमें sp12, 13, 15, 16 और लीवर 14 बाइलेटरल साइड में आता है, और cv22 और 23 में जाकर लास्ट में ऊपर में मिल जाता है। इसको थोड़ी देर के बाद हम डायग्राम के मार्फत से भी देखते हैं। और इसमें इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट है, जो कि अभी मेरिडियन में हमने जी क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में मेरिडियंस में हमने पढ़ा था। यह भी एक तरह का रिजर्वायर है एनर्जी का, जो कि जब जरूरत पड़ती है, स्कैटर्ड एनर्जी एक जगह आकर जमा हो जाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उस रिजर्वायर से या जी क्लेफ्ट पॉइंट से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट है K9। और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो बनता है इसमें, वह है फॉर मेल P6 लेफ्ट और sp6 कपल पॉइंट sp4 राइट साइड में होता है, और फॉर फीमेल P6 राइट साइड में और sp4 लेफ्ट साइड में। और हमेशा हम मास्टर पॉइंट को हमेशा हम टोनिफाई करते हैं, और कपल पॉइंट को जनरली, बहुत कम ही जगह पर, नहीं तो जनरली उसको हम सेडेट करते हैं। और रही बात मेल में लेफ्ट में और फीमेल में राइट में, तो इसका ये है कि मेल यांग के अंतर्गत आता है, और उसका लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन यांग साइड में आने की वजह से लेफ्ट साइड से में यूज करते हैं, और फीमेल यिन में आने की वजह से राइट साइड में उसको हम इस पॉइंट को लगाते हैं। फिर है एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस। ये वेसल्स किस किस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है? उसमें है चेस्ट, हार्ट एंड कार्डियक पेन, मतलब हार्ट के एरिया में ही जब पेन होता है उस कंडीशन को यह इन्फ्लुएंस करता है। और हर एक वेसल्स में हमने देखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें ऑर्गन उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें है एंडोक्राइनल फंक्शन में आता है इसमें एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप का होता है, कैप के शेप का होता है। और इसमें से अनेक तरह के हार्मोन्स सिक्रेट्स होते हैं। इसमें कार्टिलेज, एंड्रोजन, एपिनेफ्रिन, इस तरह के हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं। और एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल बाय इट कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यिन की के डाउनवर्ड मूवमेंट को यह कंट्रोल करता है, या स्कैटर्ड की को
एक जगह रिबिलियस जो स्कैटर्ड की को एक जगह या डाउनवर्ड मूवमेंट को स्कैटर्ड की के डाउनवर्ड मूवमेंट को या कंट्रोल करता है। पाथवे जैसा कि अभी हमने बताया था, यिन रेगुलेटिंग वेसल स्टार्ट फ्रॉम K9 से स्टार्ट होता है और यह ऊपर जाते हुए ऊपर जाकर CB23 पर खत्म होता है और थ्रू जाता है यह SP12, 13, 15, 16, लिवर 14 और CB22। उसके बाद फंक्शन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ यिन रेगुलेटिंग वेसल। यिन रेगुलेटिंग वेसल का क्लिनिकल और फंक्शंस यूज है। कनेक्ट ऑल यिन मेरिडियन, ये यिन रेगुलेटिंग वेसल्स सभी यिन मेरिडियंस को कनेक्ट करता है। और उसके बाद है कि जितने भी मानसिक बीमारियां होती है, अनीमिया हो या रेस्टलेसनेस हो, इन सबों में इसको हम यूज करते हैं। A treatment of yin regulating vessels calm the mind especially in women। वुमेन में इसको जब हम राइट में P6 को लगाते हैं और लेफ्ट में SP4 को लगाते हैं, ऐसे कंडीशन में लेडीज में उसके कामिंग मतलब उनमें उनकी बेचैनी को शांत करने में यह बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाता है। अब आइए इसका हम पाथवे एक बार देखते हैं। यह जैसे कि बताया अभी K9 से स्टार्ट होता है। ये हम देख रहे हैं कि एंकल लेंथ के ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए दोनों साइड बाइलेटरल साइड में जा रहा है, क्योंकि स्प्लीन और लिवर बाइलेटरल है। दोनों साइड से जाते हुए ऊपर जब ये CB12 के पास CB22 के पास जाता है, फिर वहां से यह एक सिंगल वे में जाता है और CB23 पर जाकर एंड हो जाता है इसका। इसके बाद इसके बारे में कुछ लिखा गया है। रोगी चाहे मानसिक हो या शारीरिक कारण रक्त की कमी जब हो, ऐसे रोगी ठीक हो सकता है अगर ये नियामक उपचार जो हो। इसके बाद ब्लड डिफिशियंसी जब हो जाए, सर में माइग्रेन का दर्द हो, व्यक्ति बात बात पर उत्तेजित हो जाए, तब ये नियामक उपचार हो चाहे। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इंसोम्निया या एग्रीवेशन के में एक्साइटमेंट के केस में इसको हम इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। एकाएक अत्यधिक वाचाल बन जाए, समस्या दूसरों पर ये भावुक हो जाए, फोबिया से ग्रसित हो जब ये नियामक उपचार हो चाहे। दूसरा है पॉइंट, यिन रेगुलेटिंग वेसल्स टोनिफाई ब्लड को यह टोनिफाई करता है। सो इट टोनिफाई द फंक्शन ऑफ हार्ट। ब्लड को टोनिफाई करेगा तो हार्ट का फंक्शन में आप टोनिफाई होगा ही। यूज दिस मेरिडियन इन फॉलोइंग सिम्टम्स। चेस्ट पेन, छाती के दर्द में, छाती में करापन आने पर, चिंता हो जाने पर, एंजाइटी में, आशंका में, अवसाद में या डरावने सपने आने के केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। के बाद है, अगर व्यक्ति अवसादित हो जाए या रक्तचाप घट जाए या हिस्टीरिया जब हो जाए, तब ये नियामक उपचार चाहे। ऐसे कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में हम ये नियामक पॉइंट वेसल्स को ट्रीट करते हैं। डरावने सपने जब आए, व्यक्ति स्वप्न में चिल्ला ना पाए, सोने से जब वो कतराए, तो ये नियामक उपचार हो जाए। कभी कभी अगर ऐसे डरावने सपने आते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर अगर इस तरह आता है तो समझना चाहिए कि किसी भी पर्सन में, किसी भी पेशेंट में ये कमी है और ये नियामक या इन रेगुलेटिंग वेसल्स के पॉइंट लगाकर उसको इस बीमारी से हम बाहर कर सकते हैं। इसके बाद है, चाहे हृदय में हो प्रदाह अथवा हृदयावरण में हो प्रदाह, इसके साथ अगर लीवर में भी हो इन्फ्लामेशन या प्रदाह, उपचार ये नियामक का तब काम आए। तीसरा पॉइंट है, यिन रेगुलेटरी वेसल्स इफेक्टिवली ट्रीट्स हेडेक ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड स्पेशली इन बैक ऑफ द नेक। जैसे कि अभी बताया कि ब्लड को टोनिफाई करता है और ऐसे कंडीशन में इसके अपोजिट जब ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर हम ट्रीट करेंगे तो उसमें अच्छा असर आएगा। भोजन की भूख जब घट जाए और वजन निरंतर गिरता जाए, अन्न पचना जब मुश्किल हो जाए, तब ये नियामक उपचार वो चाहे। साइटिका जब हो जाए, दर्द पांव में अंगूठे तक चला जाए, एक तरफ के मेडियल नी में दर्द आ जाए, तब ये नियामक उपचार चाहे। एड्रिनल ग्लैंड में हो खराबी या स्टेरॉइड स्राव जब घट जाए या हाइपरग्लाइसेमिया जब हो जाए, ये नियामक उपचार वो चाहे। और हाइपरग्लाइसीमिया जब ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाती है, वह कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। और हाइपर जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशन को कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में भी हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेट में अल्सर हो जाए, छाती में भयंकर तकलीफ हो जाए, पसलियों की गर्भोन्यूरेल्जिया, ऐसे रोगी ये नियामक उपचार चाहे। अगर पसलियों में
कि ये में स्नायुशूल हो जाए, पेन इन नर्व्स में पेन हो जाए पसलियों में, तो ऐसे कंडीशन में भी हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स के पॉइंट को यूज कर सकते हैं। 5 प्रकार की मिर्गी होती, 5 प्रकार के बाबासीर। जब जोर लगाते ही गुदा हो जाती बाहर, तो ये नियामक उपचार अक्सीर, मतलब ये नियामक वेसल्स के पॉइंट इफेक्ट डालते हैं। हर्पीज जोस्टर जब हो जाए, भीड़ में रोगी जब जाने से घबराए, हाइपरथायरॉयड जब हो जाए, तीनों में ये नियामक उपचार वो चाहे। फिर है नौजिया जब रुक ना पाए, अन्न नली जब अवरुद्ध हो जाए, छाती में हो भारीपन, ये नियामक उपचार वो चाहे। नाइट ब्लाइंडनेस जब हो जाए, इंटेस्टाइन की हर्निया हो जाए, या मुख में प्रदाह जब हो जाए, तो ये नियामक उपचार वो चाहे। इतना तक तो ये बताया गया कि किस किस बीमारी में इन रेगुलेटरी वेसल्स के पॉइंट्स को यूज करते हैं। अब इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। इसका मास्टर पॉइंट है P6। एंजाइना शूल, हृदय शूल में, आर्थराइटिस ऑफ एल्बो, कोहनी का अस्थि प्रदाह, एमनेसिया शब्दों को भूल जाना, एक भूलने की बीमारी है। इसमें एलर्जीज में बॉडी गम्स, बॉरी गम्स, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, या कंजेशन ऑफ ब्रेन हो जाए, मस्तिष्क में रक्त अवरुद्ध हो जाने की कंडीशन में, या कार्डिटिस, हृदय प्रदाह में। फिर है आंतों की सर्दी जुकाम अथवा आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली का प्रदाह, डिजीनेस या चक्कर आने के केस में, या एपिलेप्सी के केस में। एल्बो स्पैम, कोहनी की ऐठन के केस में, या मसूरों का प्रदाह अगर हो जाए, मसूर में इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको कि जिंजीवाइटिस कहते हैं, ऐसे केस में। हार्ट पल्पिटेशन के केस में, जब हार्ट में धड़कन बढ़ जाने के केस में। हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम के केस में, हृदय तथा रक्त संचलन संबंधी समस्याओं में, या हार्ट पेन के केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। फिर है हार्ट हीट दैट कॉज सफरिंग ऑफ द हार्ट, जब हार्ट में हीट बढ़ जाए, जिससे सफरिंग होने लगे, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। हर्निएटेड इंटेस्टाइन, आंत की हर्निया के केस में, लीवर के प्रदाह, हेपेटाइटिस के केस में, हेमोराइड्स के केस में, हॉट डिजीज, गर्म रोग में, हैंड स्पैम्स, हाथ की अगर ऐंठन होती है, या इम्पोर्टेंस में, इन्फ्लेमेशन इन माउथ, मुख के प्रदाह में, और लेजी आई, सुस्त आंखों के केस में भी इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्स, और लॉस ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी के केस में। मैडनेस में और विदाश के केस में, विषाद के केस में। नौजिया और वोमिटिंग के केस में, नाइट ब्लाइंडनेस के केस में, नर्वस ब्रेकडाउन के केस में, या नेफ्राइटिस, किडनी के प्रदाह के केस में। पेरिकार्डिटाइटिस के केस में, हृदय की झिल्लियों के प्रदाह के केस में, और फोबियाज के कारण, अकारण या किसी कारण या अकारण अगर किसी चीज से डर लगता हो, ऐसे केस में। रेड आइज के केस में, आंखें जब लाल हो जाए, ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। स्मैशिंग पेन इन द एल्बो एंड आर्म में, कोहनी और बाह में ऐंठन जनित अगर दर्द होता है, तो ऐसे केस में भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। स्टमक एक के केस में, पेट में अमाशय में अगर दर्द होता है या वीकनेस हो जाती है। विंड हीट इन हैंड्स, जानते हैं विंड हीट की वजह से कहीं भी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे केस में हाथों में जब बात की गर्मी हो जाए, ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। या यूरिनिंग आने में, जमाई आने में अगर एक्स्ट्रा आती है, नॉर्मल वे में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए, जैसे प्रॉब्लम होने लगे, तो ऐसे केस में हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स के पॉइंट को ट्रीट करते हैं, जिससे कि अच्छा इफेक्ट आता है। तो साथियों, अभी हमने इन रेगुलेटिंग वेसल्स के बारे में देखा। अगला हमारे पास ईओबी का पॉइंट का चैप्टर नंबर 7 है, और पेज नंबर 111 पेज नंबर है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यह जैसे कि बताया कि एक दूसरे का ये अपोजिट होता है, तो यांग अवरोधक निवारक मेरिडियन, या डाइमो वेसल्स, और गडल वेसल्स। जैसे गडल नाम से ही लगता है, बेल्ट वेसल्स भी इसको कहते हैं। और इन नामों को याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड, नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इसमें डाइमो या गडल वेसल्स के मास्टर पॉइंट है GB41, और कपल पॉइंट है TW5।
और इसका जस्ट ऑपोजिट हमने देखा था यांग रेगुलेटिंग वेसल, जिसमें कि मास्टर पॉइंट TW5 था और कपल पॉइंट था GB41। और ये पॉइंट स्टार्ट होता है GB26 से या लीवर 13 से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे आसपास से ही शुरू होते हैं, इसलिए या तो GB26 से शुरू होगा या लीवर 13 से। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं, मेल में लेफ्ट से शुरू होगा, GB41 टोन होगा और TW5 राइट साइड में सेडेट होगा, और फीमेल में GB41 टोन होगा राइट साइड में और TW5 लेफ्ट साइड में सेडेट होगा। एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड, आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ लेग, लेग के बाहरी भाग में, साइड ऑफ बॉडी, शोल्डर एंड नेक, जेनाइटल, वेस्ट एंड हिप, जैसा कि नाम से ही गडल वेसल, तो इस वेस्ट और हिप के एरिया को कवर करता है। एंडोक्राइन, और यही एक ऐसा वेसल्स है जो हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। एंडोक्राइन फंक्शन, इसका एंडोक्राइन या हार्मोनल, इससे रिलेटेड जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है। जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे हार्मोन के स्राव होते हैं, FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, TSH या ADH। और इसका पाथवे है द डायमो रन अराउंड द बॉडी लाइक अ बेल्ट स्ट्राइकिंग द वेस्ट, वेस्ट के चारों तरफ, बॉडी में, हमारे बॉडी में वेस्ट के चारों तरफ या बेल्ट वाले एरिया के चारों तरफ यह मूव करता है। इट ओरिजिनेट एट GB26 या and goes around the west via liver 13, GB26, GB27, GB28, या liver 13 से शुरू होकर GB26 या liver 13 से शुरू होकर के आगे बढ़ते हुए GB28, 26, 27, 28 तक आगे बढ़ता है। It is the only horizontal vessel in the body. हॉरिजॉन्टल वेसल एक अगर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में तो यही बेल्ट वेसल या गडल वेसल है। फंक्शन एंड क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ द डायमो वेसल्स। मैडम इट विल, क्वेश्चन था, हाँ, जैसे प्रीवियस था उसमें पैसेज पॉइंट था, इसमें ऐसा पैसेज पॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ उसका रीजन है स्पेसिफिक? सर ये इसमें ये कर दिया है ना कि ये चल रहा है पाथवे, ये पैसेज है, पैसेज यही है, पाथवे इसमें इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, हाँ नेक्स्ट पेज में ये पैसेज है। ओके सर, क्योंकि उधर हाँ। जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें था बिल्कुल। नहीं, तो जैसे क्वेश्चन था कि नहीं, वो छोटी बेल्ट वाली छोटी है ना मेरिडियन, छोटी है। हाँ अच्छा, Yes, sir. ओके थैंक ये यू, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है ना, तो छोटी मेरिडियन है। हाँ, ओके सर थैंक यू। ठीक है सर। It treats the liver and gallbladder excess pattern causing the temporal headache में temporal region। ये सारी मेरिडियन, ये देखिए, इस मेरिडियन का पाथवे देखिए, GB26, लीवर 13, GB26, GB27, GB28, यानी कुल मिलाकर के ये गॉल ब्लैडर और लीवर से संबंध में अधिक एक्टिव है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये एक साइड का दिख रहा है, क्योंकि ये बायलैटरल है तो ये राउंड होकर हॉरिजॉन्टली शो करेगा। तो नॉर्मली हम ये कह रहे हैं, मतलब नॉर्मली जो है ये जो है इस वाले पाथवे, देखिए कोई भी मेरिडियन अपने पाथवे में अधिक प्रभावित होती है और उसके एरिया को अधिक प्रभावित करती है, रोगों को भी करती है। इसके अलावा भी कुछ उसके पॉइंट होते हैं जहां पर कि दूसरा उसका दूर का इफेक्ट होता है, लेकिन ध्यान दीजिए दो चीजें हैं, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड वेसल के लिए है, दूसरा जो है ये बॉडी जो वाला, इसको हम लोग कम पढ़ते हैं, अधिक पढ़िए, एरिया बॉडी इन्फ्लुएंस का है, शोल्डर, नेक, जेनाइटल्स, वेस्ट एंड हिप, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड वेसल, और ये इसका डायमो अराउंड बॉडी GB26, 28, तो यानी हम लोग गॉल, इसीलिए लीवर का पहला फंक्शन आया है इसमें, और पॉइंट भी GB41, ठीक है सर, ठीक है। फिर लीवर यांग जब बढ़ जाए और गॉल ब्लैडर में एक्सेस हो जाए, तब टेम्पोरल हेडेक हो जाए और यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। जब टेम्पोरल हेडेक हो जाता है या लीवर और गॉल ब्लैडर में एक्सेस एनर्जी हो जाए, ऐसे केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। माइग्रेन भी कहते होंगे ना इसको, कभी-कभी माइग्रेन में भी यूज होता है, टेम्पोरल हेडेक या माइग्रेन के केस में। फिर है बर्निंग ऑन यूरिनेशन, पेशाब के केस में। इट ट्रीट्स द डैम्प हीट इन जेनाइटल काउजिंग, जब जेनाइटल एरिया में जब इन्फेक्शन की शिकायत हो, इस केस में भी इसको हम यूज करते हैं। और ऐसे में पेशाब में जलन होना, पेशाब करने में तकलीफ होना, आर्द्र उष्मा या इन्फेक्शन जब बढ़ जाए जननांगों में, जब
मूत्र में जलन हो जाती है तब तक, पेशाब करने में कठिनाई हो जब जब, यांग आरोही उपचार चाहे तब तक। और इसका UTI जो हाँ UTI यूटीआई के केस में, और इसका तो सर ने भी बता दिया, पाथवे इस डायग्राम में दिख रहा है। सर ने भी जैसे बताया कि लीवर 3 से शुरू होकर GB26, लीवर 3 या 26 से शुरू होकर GB27, 28 ये एक साइड का है। फिर ऐसे ही बाइलेटरल है तो दूसरे साइड में होकर ये राउंड बनेगा, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली वेसल्स कहला रहा है। इट ट्रीट्स द इम्पेयरमेंट ऑफ की, जब की हानि हो जाए इन लेग मेरिडियन में की हानि हो जाए, ऐसे केस में हाथ पैर ठंडे हो जाए, पांव बैगनी हो जाए, पैर के बाहरी पेशी में मसल्स में तनाव हो जाए, ऊर्जा प्रवाह बाधित होकर पांव पैर बैगनी व ठंडे हो जाए, पैर की बाहरी पेशी में गर्म तनाव हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। चौथा पॉइंट है, इट ट्रीट्स द बेल्ट पेन कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ लिवर ब्लड एंड और एक्सेस लिवर यांग हो जाए, और ऐसे कंडीशन में अगर लिवर ब्लड की कमी हो जाए तो इस वेसल्स के पॉइंट का यूज करते हैं। बेल्ट पेन मीन्स पेन इन द एरिया ऑफ वेस्ट वेयर द टाई द बेल्ट, जहां बेल्ट बांधते हैं, ऐसे इस एरिया को बता रहा है। लीवर में रक्त जब घट जाए और लिवर यांग जब बढ़ जाए, बेल्ट पेन तब हो जाए, ये यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। रिमेटाइटिक आर्थराइटिस हो जाए, कई जोड़ इफेक्ट हो जाए, डिफॉर्मिटीज भी आने लग जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। बॉडी में कहीं भी अगर आर्थराइटिस का अगर इफेक्ट होता है, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम यूज करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इफेक्ट आएगा। Rheumatoid arthritis is an acute inflammation and pain of one or more joint, and often the endocarditis, that is which inflammation of the lining of the heart of endocardium, हार्ट के एंडोकार्डियम की लाइनिंग में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे कंडीशन में या रिमेटाइटिक आर्थराइटिस के कंडीशन में इस पॉइंट को हम यूज करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। रक्तचाप जब बढ़ जाए, क्रॉनिक माइग्रेन दर्द हो जाए, पार्श्व भाग का दर्द सताए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। अगर माइग्रेन का केस, क्रॉनिक माइग्रेन के केस में भी इसको यूज करते हैं। स्किन एलर्जी जब हो जाए या हाथ, लीवर 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग उसमें। क्रॉनिक माइग्रेन में लीवर 2-3 पर भी हम लोग एक्शन लेते हैं सिलेक्ट करके। और ये क्रॉनिक माइग्रेन इसीलिए क्योंकि माइग्रेन के लीवर की एनर्जी है पूरा। लीवर यांग जब बढ़ेगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना। अचानक नहीं आएगा लेकिन गुस्सा खूब आएगा, लीवर की गुस्सा, मतलब यांग बढ़ी हुई लीवर का। तो सर इस पॉइंट के साथ गर्डल वेसल्स के पॉइंट के साथ साथ लीवर 2 और 3 को भी सेलेक्ट कर देंगे। हाँ कर दीजिए बढ़िया, ठीक है सर। वो लीवर वो वाला पॉइंट, सारे पॉइंट लीवर 2, 3 और GB 13 और 20, है ना, 4 पॉइंट माइग्रेन के। माइग्रेन के पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए ना क्रॉनिक माइग्रेन। हाँ सर, वो तो प्रॉपर माइग्रेन के पॉइंट हुए, लेकिन अगर इस वेसल्स के साथ ऐड कर दें। हाँ वेसल साथ कम अगर पहले तो वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी वेसल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए कि कभी आवश्यकता पड़े तो 2, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट तो है ही जी। ठीक है सर। इसको कभी भी ये सब सारे मेरिडियन को 6-7 घंटे से अधिक मत लगाइएगा सर। वेसल के पॉइंट को 4 से 5 घंटे बाद आपने, हाँ 4 से 5 घंटे 4-5 घंटे लगाइए, फिर उसको जो है हटा दीजिए, फिर दूसरे लगाइएगा जी। जैसे हम नॉर्मल मेरिडियन के पॉइंट्स को 10-12 घंटे भी लगाएंगे तो नहीं ये होगा, इनको 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाते हैं। स्किन एलर्जी जब हो जाए या हाथ की उंगलियां कांपने लग जाए, पैर की उंगलियों में जब दर्द हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। फिर गाल ठुड्डी हो दर्दीले, पांव के डोरसम में हो दर्द, दांत जब लगे सताने, है यांग अवरोध निवारक मर्ज। कामेक्षा हो अति तीव्र, पेशाब में जलन जब हो जाए, बेल्ट रीजन में हो कोई तकलीफ, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। वक्ष पर जब हो जाए फोड़ा या TW16 के पास सूजन हो जाए, या मेस्टिटाइटिस जब हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। मेस्टाइटिस मीन्स स्तनों के प्रदाह या शोध को कहते हैं, इन्फ्लामेशन इन चेस्ट या ब्रेस्ट में ऐसे कंडीशन को मेस्टाइटिस कहते हैं। लीवर में रक्त जब घट जाए,
ज्वाइंट शरीर में पोषण कम हो जाए, जीभ गहरी लाल जब हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। दर्द न्यूरेल्जिया का हो जाए, नस का दर्द हो जाए या मसल्स पेन हो जाए, सताए, मासिक धर्म जब हो दर्दीला तो यांग अवरोध निवारक काम आए। मसल्स का कंट्रोलर कौन है? मसल्स का कंट्रोलर नॉर्मली जो है इन माना जाता है लीवर को, इसलिए मसल पेन हो सकता है। न्यूरोलजिया भी उससे डेवलप है, तो वो भी ठीक है सर। फिर है एमनोरिया जब हो जाए, एनीमिया भी गर हो जाए, लेथार्जी भी जब हो जाए तो यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। एमनोरिया मीन्स मासिक धर्म कम होना, एनीमिया तो जानते ही है रक्त अल्पता और या तंद्रता या डाउजीनेस। कोसिक्स में जब दर्द हो जाए, बैठना मुश्किल हो जाए या खाते समय जब गाल कट जाए तो यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। फिर है रोगी को जब गुस्सा रोक ना पाए, बात बात में क्षुब्ध हो जाए, मरने मारने पर उतारू हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। कुंवारी कन्या के मासिक धर्म संबंधी अथवा बेल्ट पेन संबंधी कोई भी बीमारी हो तो डाइमो पर उपचार देने से लाभ मिलता है। लिकोरिया में भी डाइमो पर उपचार देने से लाभ मिलता है। रोगी के पेट तथा पैर में रक्त प्रवाह बढ़ने से जब रोगी को ऐसा लगने लगे कि वह पानी में बैठा है तो डाइमो पर उपचार देने से लाभ होता है। अब इसके बाद है यूजेज ऑफ मास्टर हम लोग का पॉइंट है, कोशिक्स में दर्द जब हो जाए तो भी बहुत बढ़िया इलाज है इसका, ये वाला। इसके अलावा हमारे पास हम कोई इलाज होगा कोई सेमेस्टर 1 के हिसाब से है? याद करिए आप लोग। GV1 का सर है? GV1 गवर्न वेसल ना, और बताइए। There is nothing on the screen, sir. कोशिक्स बोलिए। कोशिक्स तो अभी मैडम ने बताया है, GV1 ये कोशिक्स का पॉइंट है। तो वहां कोई सिद्धांत है, याद करिए। ट्रेटाइज 1 में कोई सिद्धांत है, फर्स्ट एंड लास्ट? यस सर, GV1 और GV27। हाँ 26 जो पॉइंट है, तो आप वहां थ्योरी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नहीं? यस सर। बस वहां पर तो कोशिक्स में दर्द है तो हम लोग का लास्ट मेरिडियन क्या है? वही कंसेप्ट है जो 09 का कंसेप्ट है। 0 में हुआ, 9 पे हमने पेन किया ना, याद, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसीलिए 0 to 9 सेट करते हैं ना, याद करिए। यस सर। तो अगर कोशिक्स में दर्द बढ़ा है तो कोशिक्स में एनर्जी बढ़ी या घटी है? सर ये तो पेन के ऊपर होगा ना, एक्यूट हुआ तो बढ़ी होगी और अगर क्रॉनिक है तो घटी हुई होगी सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी तो कोशिक्स में दर्द हुआ है, उसने कहा कि हमारे पास कोशिक्स में दर्द हुआ, अभी हुआ तो एक्यूट है सर वो। तो एक्यूट है तो दर्द एनर्जी कहाँ बढ़ी है? और लोग बताएं, आप मत बताओ। यस सर। कोशिक्स में दर्द बढ़ गया तो एनर्जी कहाँ की बढ़ी है? कोशिक्स का पॉइंट है GV1। बोलिए, आप लोग शेयर करिए, देखिए तभी मजा आएगा ना, आनंद तभी आएगा, नहीं तो फिर तो हम लोग बताते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। कोशिक्स माने GV1 में एनर्जी बढ़ी है। अब बताइए एनर्जी को घटाने कैसे घटाएं, बोलिए। श्रवण कुमार जी आप पार्टिसिपेट करते हैं, बोलिए। नहीं भाई, अभी 09 का पॉइंट बताया, कंसेप्ट बताइए, याद करिए ना, केवल कंसेप्ट समझिए। 09 0 to 9 सेट, ये हम लोग करते हैं कि नहीं करते, बोलिए। जी सर। तो 0 में एनर्जी बढ़ी है तो किसको टोन करें? 9 0 में एनर्जी बढ़ी है तो 9 को टोन कर देंगे, तो 0 से एनर्जी 9 चली जाएगी। जनरली होता है उससे उल्टा इसमें। भाई 0 में एनर्जी बढ़ी है, हाँ तो उसको हमको 9 में एनर्जी चाहिए बढ़ी हुई, तो 0 में अगर एनर्जी बढ़ी तो 0 को सिलेक्ट करते ना, 0 सिलेक्ट करते तो 9 क्या करते? टोन करते। 9 को टोन। हाँ तब ये
हालांकि वहां लगाते हम लोग क्या है, वहां कुछ नहीं कहते, वहां मेथी लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, लेकिन अगर कोशिश में दर्द एनर्जी बढ़ी हुई है तो आपको ये एनर्जी यहाँ से घटाना है। लेकिन वो सिद्धांत ये नहीं कह रहा, वो सिद्धांत कह रहा है लास्ट पॉइंट पर ट्रीटमेंट करिए। तो लास्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट वहां बढ़ाएंगे तो एनर्जी कोशिश से शिफ्ट हो जाएगी वहां। मेरिडियन मार्क है ना, वहां बढ़ करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए ना, किसी को जहां कहीं ट्रीटमेंट करते हो एक्सपेरिमेंट करिए। जी चलिए। ठीक है सर। रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, बात बात पर क्षुब्ध हो जाए। सॉरी सर, हाँ ये और नीचे है, यहीं पर आ गया, लास्ट पॉइंट है। नहीं सर, हाँ ठीक है सर, कोशिश के बाद था। रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, बात बात में क्षुब्ध हो जाए, मरने मारने पर उतारू हो जाए, यांग अवरोध निवारक उपचार चाहे। लीवर, हाँ बोलिए। हाँ लीवर अगर गुस्सा रोक ना पाए, लीवर का गुस्सा है ये, यस सर। तो लीवर की मेरिडियन है। ठीक। चलिए, ये तो हो गया था। आइए, सर ये हुआ नहीं था, ये कोशिश में। अरे अभी आपने बताया था 16 बता चुके, 17 बता चुके। हाँ नहीं, एक्चुअली ये मुझे लग रहा है रिपीट किया है, रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, इसलिए कंफ्यूज हो गई मैं हाँ सर। ये रिपीटेशन है। हाँ आगे आप वही, बता रहे वही, थे यूजर्स ऑफ मास्टर पॉइंट। हाँ यूजेज ऑफ मास्टर पॉइंट। इसमें एमनोरिया के केस में मासिक धर्म का लुप्त हो जाना, एनीमिया के केस में एब्ससेस ऑफ ऑन ब्रेस्ट, स्तन पर अगर फोड़ा होता है, बाइट चिक्स इजिली, अपना गाल अपने दांत से अपने आप अगर कट जाता है, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। मोतियाबिंद के केस में, ठंड एवं सिहरन के केस में, बूंद बूंद कर पेशाब होना या डिफॉर्मेशन ऑफ फिंगर, ये रिमेटाइटिक आर्थराइटिस के केस में जब डिफॉर्मेशन हो जाता है फिंगर्स में, ऐसे केस में इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरह याद रखिए, ऐसे पॉइंट याद करना में थोड़ा सा वो है। आप जीबी 41 पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, तो इसके जो समझिए कि इसके गुण धर्म क्या होंगे, जो लीवर और उसका पेयर ऑर्गन है। तो इसलिए एनीमिया में हम लोग कहते नहीं, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग रक्त कमी जो बोलते हैं, लीवर बोलते हैं ना, याद करिए चाइनीज में लीवर जिम्मेदार है। तो इसलिए जीबी 41 पॉइंट लीवर से जुड़ा, वहां लीवर का पॉइंट हमारे 8 में नहीं दिया हुआ है, जीबी 41 पॉइंट है। तो जीबी 41 का जो धर्म होगा, गुण धर्म होगा, ऐसे याद करिए, गुण धर्म कहाँ का होगा, जो लीवर के संबंध में होगा। इसीलिए मरने मारने उतारू हो जाएगा लीवर वाला, गुस्सा हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, माइग्रेन भी लीवर का पॉइंट है, एनीमिया वो भी लीवर का पॉइंट है, एमेनोरिया वो भी लीवर का पॉइंट है। याद करिए, इसको पढ़िए ना, उसमें समझ में आ गया। फिर देखिए कैटरेक्ट क्यों कहा, बोलिए। लीवर की हीट ऊपर जाती है, जीबी लीवर, हाँ लीवर की वजह प्लस कैटरेक्ट, आंख की जीबी कहाँ से शुरू होती है, जीबी यहाँ से मेरिडियन, जीबी स्टमक 3 मेरिडियन वहां जाती है। तो इसलिए ये सब चीजें ऐसे, कुछ चीजें ऐसे जोड़ दिया करिए। चलिए ठीक है सर। फिर आई डिजीनेस, हाँ सर, आगे एक्जिमा के केस में, एक्सर्शन के केस में, एक्जिमा नोट करिए। एक्जिमा क्या हुआ, लीवर ना। आई डिजीनेस, आंख में चक्कर, लीवर। यस सर। फिर है हार्ट पेन क्यों, लीवर क्या है, वायु नहीं लीवर क्या है, लीवर इज मदर ऑफ, अच्छा हाँ, मदर ऑफ हार्ट। बस तो वह नहीं होगा। अगर आपके मतलब लीवर मदर है हार्ट की, तो अगर लीवर में प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर, ऐसे जोड़ा करिए। हेडेक, फिर वही हेडेक आ गया साइड वाला, नॉर्मली हेडेक लीवर की वजह से बहुत से होते हैं। चलिए, फुल फीलिंग इन चेस्ट, छाती में भारीपन लगना या हृदय में दर्द, हेडेक, इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस, आंख के उपतारा में प्रदाह, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मैरो, अस्थि मज्जा प्रदाह, इरेगुलर मेंसेस, अनियमित मासिक, ये भी वही का, लीवर में रक्त की कमी, ये शुरू होता है। और सर इन्फ्लामेशन ऑफ बोन मैरो, इसमें भी लीवर का रोल है। इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन मैरो नहीं, मतलब हम ये नहीं कह रहे सब सारे बीमारी के नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो हम लोग अपने आप मालूम है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जो चीजें जानना है कि भाई इसमें तो आपको समझते हैं कि ये लीवर कारण है,
और तो कुछ चीजें उन्होंने लिखा है भाई, कोई स्टडी करके लिखा होगा। हम लोग तो उनको कह रहे हैं जब पे पिन पॉइंट करने की बात है कि आंख में हुआ, हम कहते हैं लीवर आंखों में खुलता है तो आंख हो गया, जीबी आंखों के आसपास निकलती है, जीबी मेरिडियन है। तो इस तरह हम लोग बहुत चीज जान सकते हैं। हेडेक, माइग्रेन, लीवर हार्ट को प्रभावित कर रहा है, लीवर मदर हार्ट, इस तरह जोड़िए, बहुत सी बीमारियां इसी तरह जुड़ जाएंगी। कुछ चीजें हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, वो याद कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर सुस्ती के बाद कंपन होने लगना और लास्ट में वजन गिरना। फिर है लार्ज एबेकस फ्रॉम ST12 टू आर्टपिट। ST12 से कांख तक बड़ा फोड़ा हो, ऐसे केस में इस पॉइंट को यूज करते हैं। स्वेलिंग अराउंड TW16, TW के आसपास सूजन होना। TW कान के पीछे वाले जगह पर यह पॉइंट आता है, उस जगह पर अगर सूजन हो तो ऐसे केस में इस पॉइंट को यूज करते हैं। मानसिक मंदता, मासिक धर्म के साथ बांटे आना, क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ऑक्सीपिटल बोन, सर के पीछे की हड्डी में दर्द होना। आंख के बारी चक्षु कोण में दर्द होना। फिर पांव के ऊपरी भाग में दर्द और सूजन होना और रिब केज पेनफुल होना, अस्थि पंजर में दर्द होना। रिमेटाइटिक पेन इन एल्बो, अस्थिपंजर दर्दीरा, बोलिए, अस्थिपंजर दर्दीरा, आंख के बाहरी चक्षुओं में दर्द। आंख का बाहरी क्या है? जीबी, यस सर, जीबी मेरिडियन वहीं शुरू होती है ना। यस सर, यस सर। दूसरा क्या हुआ? अस्थिपंजर। अस्थिपंजर माने क्या हुआ? यही तो हुआ, यहाँ जीबी 34 जहाँ जाती है। जीबी 34 सबसे बढ़िया पेन पॉइंट है कि नहीं? यस जीबी करते हैं हम लोग, वो हो गया। ऐसे जोड़िए जी, चलिए। फिर है रिमेटाइटिक पेन इन एल्बो, नी, लंबर एंड शोल्डर। फिर है हफनी के साथ ऊर्जा का मार्गोल्लंघन होना। रिबेलियस की इन एंड पेंटिंग। हाँ, तो रिबेलियस की आप नोट कर लीजिए, रिबेलियस की सबसे अधिक कहाँ होती है? किसके साथ, किस ऑर्गन के साथ, किस मेरिडियन के साथ सबसे अधिक? लंग्स। क्या रिबेलियस? लीवर। लीवर का, लीवर माने क्या है? विंड। विंड माने और वुड। वुड का काम क्या है बोलिए? यूं हिला, इधर हिला। आपने बांस देखा? बांस यस सर, यस सर। यूं हिला, यूं हिला, इधर हिला, उधर हिला, जिधर चाहिए हिला दीजिए। और ये लीवर, लीवर स्टमक को प्रभावित करेगा, स्पिन को प्रभावित कर देगा, हार्ट पे अटैक कर देगा, लंग्स पे अटैक कर देगा। आप देखिए ना लीवर का कैरेक्टर, तो लीवर सबसे अधिक अपने मार्ग को उल्लंघन करता है। ऊपर चला जाएगा ब्रेन में, सर दर्द कर देगा। लीवर की ऊर्जा लिखा हुआ है, लीवर की ऊर्जा जब अपना मार्गोल्लंघन करके सर के भाग में चली जाती है तो वह सर दर्द हो जाता है। स्पिन पे कर देती है तो स्पिन की एनर्जी घट जाती है और स्पिन पे ओवर पावर कर लेती है और लूज मोशन होने लगती है। पढ़िए, तो इस तरह जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका दायरा बढ़ जाएगा, फिर कम याद करना पड़ेगा, अधिक समझना पड़ेगा। चलिए आइए। पांव की उंगलियों में ऐंठन युक्त दर्द होना, टखने में मोच आने के केस में, या थक्का बनने में रक्त वाहिनियों की अवरुद्धता, ऐसे केस में इस पॉइंट को यूज करते हैं। फिर है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इस केस में, और दांत दर्द के केस में, अगर जांघें कमजोर हो या शक्तिहीन हो, थाइज में वीकनेस हो या एनर्जी नहीं हो, वोमिटिंग के केस में, या अति कामुकता के केस में, कमजोर दृष्टि हो इस केस में, और स्थान परिवर्तन करने वाले ऐंठन युक्त दर्द में, जो वात के कारण दर्द होता है, जो स्थान परिवर्तन करते रहता है, ऐसे केस में, या अत्यधिक जमाई आना, एक्सेसिव यॉर्निंग अगर होती हो तो इस केस में हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। स्थान परिवर्तन कौन करता है सबसे अधिक? एनर्जी सिस्टम बताइए, एनर्जी, चाइनीज एनर्जी सिस्टम। स्थान परिवर्तन कौन करता है सबसे अधिक? मूवमेंट किसका होता है सबसे अधिक? वायु, विंड। विंड इसी की एनर्जी है, लीवर की। कमजोर दृष्टि अपने आप बता रहा है। जांघें कमजोर शक्तिहीन, केवल जांघें कमजोर शक्तिहीन दो कारणों से होगी, या तो स्पिन या लीवर। ठीक है, यस सर। वोमिटिंग, वोमिटिंग के लिए यही जिम्मेदार है। याद करिए, स्टमक को कमजोर कर देगा तो अपने आप वोमिटिंग हो जाएगी। या कोई चीज खा लेंगे तो भी टूथेक का नहीं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, थ्रोम्बोसिस, थक्का बन रहा है,
लीवर जिम्मेदार है, इसके पास क्या है, वो है मॉडर्न साइंस बताइए क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल हाँ, कोलेस्ट्रॉल वही बनाता है, तो इसलिए हो जाएगा। इन सब चीज ऐसे हम लोग दोनों चीज, हम लोग मॉडर्न साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं, हम लोग सबको मिक्स कर दे रहे हैं और मिक्स करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ऐसे आप लोग याद करिएगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम ने, बहुत बढ़िया ये सब। सर हाँ लंग्स मैंने वायु को ध्यान में रखकर ही कहा। हाँ लंग्स में तो वायु की नहीं, वजह से देखिए वायु की ज्यादा- इसकी तो एनर्जी है मैडम, इसलिए बिल्कुल सर, हाँ नहीं वो लंग्स तो ऑर्गन हुआ, इसकी तो सॉरी। एनर्जी है, यस सर इसके तो एनर्जी के रूप में वो है। यस सर। वहाँ हम लोग हार्ट वायु के साथ जोड़ते हैं ना यस सर, आयुर्वेदिक में, लेकिन चाइनीज में तो हमारा लीवर है। लीवर है सर। तो हम लोग सारे लोग जो है अपने इस ज्ञान को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम लोग। सर इसका वीडियो अलग से डाल देना इसी ग्रुप में सर। जी नरेंद्र सिंह जी, इसका वीडियो सर अलग से इस डाल देना सर जल्दी से। क्यों, क्या हो गया? अरे जरूरत पड़ेगी सर, बहुत चीजें हैं। नहीं तो डाल देंगे तो ग्रुप में तो जाएगा ही, ग्रुप में क्यों डालें? नहीं इसी ग्रुप में मतलब अलग से डाल देना सर, वो तो उसमें जाता है ना सर। तो वो उसका देख नहीं पाते क्या उसको? अरे देख तो लेते हैं सर, टाइम ढूंढना पड़ता है। अरे ढूंढना नहीं पड़ता आप लोग, अरे ये सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 4 में जाएंगे तुरंत मिल जाएगा आपको। अरे हम लोग तो 2 वाले हैं सर। अरे भाई तो उसमें जब खोजेंगे प्लेलिस्ट में तो सेमेस्टर 4 दिखेगा ना। हाँ अच्छा सर, मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे आपके नहीं। वहां लिखा रहेगा प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें ढूंढेंगे सेमेस्टर 4 कौन सा है। जहाँ सेमेस्टर 4 ये चाइनीज, सेमेस्टर 4 चाइनीज, और उसमें लिखा रहेगा जनवरी और जून 25, बस अच्छा करेंगे उसमें मिल जाएगा। ढूंढ लीजिए, ढूंढना सरल। देखिए हमारे लिए अभी 11 बजे तक ये सब अपलोड हो पाएगा। अच्छा। और 11 बजे के बाद फिर मैं डालूंगा कि कल क्या पढ़ाना है आप लोगों को। हाँ तो हम भी सोना चाहेंगे ना, वो तो है सर। हम देखिए पीर, बावर्ची, बिश्ती सभी हम हैं। अच्छा सर। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे पास बहुत हाथ है, हमारे हाथ आप ही लोग हैं। ठीक, ओके सर। आप देख लेते हैं वीडियो तो हमें लगता है कि हमारे हाथ ने देख लिया। ठीक है, ठीक है। तो उन सीमित साधनों में हम लोग अधिक ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और यही खेमका सर का सपना था। हमारे साधन जरूर सीमित है, हृदय और मन हमारे विशाल होने चाहिए, उनमें हमारी कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का अद्भुत समन्वय करिए और उनके सपनों को शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए। कैसे? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। अपने जैसा आपको बाद में क्या करना है, पहले आपको जाना है किसी के पास, तो एक आदमी के पास जाना पड़ेगा ना, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट कर दिया आपने, उसको फिर बताइए, पढ़ाइए। और नरेंद्र सिंह जी अपने जैसा नरेंद्र सिंह बताएं, नरेंद्र सिंह नंबर 2 जब बना लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो एक आदमी बढ़ गया ना, अब अगली बार 2 नरेंद्र सिंह आ जाएंगे। ठीक है, अगली बार 2 चार नरेंद्र सिंह बनाएंगे, तो ऐसे ही तो होगा। सर इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी जो मैं बताना भूल गई थी। ये ईओवी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के जितने पॉइंट होते हैं ना, इसमें पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं और इफेक्टिव है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है, जैसे हमारे मेडिटेशंस के पॉइंट हैं, उनके प्रोटोकॉल भी बड़े होते हैं, और थोड़ा बहुत आगे पीछे फिर भी वो कवर कर लेता है, क्योंकि एक साथ 2-4 पॉइंट रहते हैं, लेकिन इसमें तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें पॉइंट के पोजीशन का किस जगह लोकेटेड है उसको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान के साथ इसको यूज करना पड़ता है, तब ये ज्यादा इफेक्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन 2 चीजें और भी है। हमारे पॉइंट का लोकेशन जो हम लोग देते हैं इस वाले में, किस में देते हैं? ड्यूल में, ओरिजिनल पे, ओरिजिनल में किस में क्या लगाएंगे? VM45 345। ठीक है, हमने कह दिया। अब 345 का अगर आपने वो देखा होगा डायमीटर, तो 2 का जो BM2 का डायमीटर है पूरा, वो 5 mm का है।
वो 5 mm से बड़ा है। 3 का आप नापिएगा, 3 का डायमीटर 5 mm से और बड़ा होगा, 4 का और बड़ा होगा, 5 का और बड़ा होगा। और हमारा जो पॉइंट कोई है, सिंपल पॉइंट, वो हमारा 3 से 5 मैक्सिमम 5 mm डायमीटर का है मैक्सिमम। और 1 से 3 तक है लगभग, मोर और लेस 3 4 1 या मैक्सिमम 4। तो 4 mm का अगर हम थोड़ा सा, सुधा मैडम की बात को हम गलत नहीं बता रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए, लेकिन अगर हल्के से दाएं बाएं कहीं लगा भी देंगे तो कवर करे कि नहीं, बोलिए। यस सर। जी सर। अगर आपका Dimension के हिसाब से। इधर हो गया और 1 mm इधर हो गया, 2 mm इधर हो गया, तो कवर तो पूरा कर रहा है वो। तो इसलिए कहो बहुत चिंता, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत, देखिए पढ़ाई तो श्रेष्ठ, आपको बेस्ट बनना है, यस सर। लेकिन बेस्ट बनने में कहीं आपको ये लगे कि मान लीजिए आपने जीवी 41 के बगल में लगा दिया है और आप उसको लेकर के पेशेंट के लिए आप चिंतित आप रह रहे हैं, तो अपना आप क्या बढ़ा रहे हैं, लीवर और गॉलब्लैडर दोनों को परेशान कर रहे हैं। आपको अपने पे गुस्सा आने लगेगा, ये लीवर का क्रोध है, बढ़ाएंगे नहीं। कोई घर में कोई किसी ने चाय मांग दिया, आपने उसमें गुस्सा उतार दिया, बोलिए झगड़ा हो गया, आपका गुस्सा और बढ़ गया, उसका भी गुस्सा बढ़ गया, तो कोई फायदा नहीं। फायदा क्या है? आयुर्वेद। क्या आयुर्वेद में है? बोलिए, बताइए, आयुर्वेद में क्या है जो हम गुस्सा से हम रोकता है? ध्यान तो देखिए, ये विचार करिएगा, खूब विचार करिए। आयुर्वेद में एक मन है, मन को शांत करना। मन कहता है कि मैंने जो भी किया, सुधा मैडम कहेंगी कि मैंने जो भी पढ़ाया अपने मन से पढ़ाया। यस सर। हो सकता है कोई चीज मैं भूल गई हूं, लेकिन मुझे अफसोस इसलिए नहीं है कि मैंने जितना भी पढ़ाने की कोशिश किया सब मन से किया। ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा और मॉडर्न साइंस में हाइपोथैलेमस प्रसन्न हो जाएगा। यस सर। रीता गांधी मैडम कहेंगे कि मैंने जो भी लगाया मैंने अपने मन से लगाया, मैंने अपने मन के अनुकूल कार्य किया और इसलिए ईश्वर मेरी सहायता करेगा। यही तो बोलते हैं, ईश्वर मेरी सहायता करेगा। ये और नहीं है, वहां तक कोर्ट में भी लिखा जाता है, सो हेल्प मी गॉड। आप तो पढ़े होंगे लास्ट वाले में, सारा पूरा लिखेंगे एफिडेविट और अंत में लिखेंगे सो हेल्प मी गॉड। क्यों लिखते हैं? वहां तो गॉड नहीं है, कोर्ट में तो कह रहे हैं आप कोर्ट में न्याय लेने गए हैं, लेकिन नहीं, हम तो चिकित्सा में है। नरेंद्र सिंह जी, आप कहीं में गलत भी लगा देंगे और आपका मन तसल्ली करेगा कि मैंने सही लगाया, अपने मन से लगाया, अपनी इच्छा शक्ति से लगाया, अपने हाथों की पूरी कर्म शक्ति मैंने खर्च किया और अपनी पूरी ज्ञान शक्ति से किया, तो आपका वो ट्रीटमेंट सफल और उसको फायदा। लेकिन जिस दिन आपने, दर्शन भट्ट जी, जिस दिन आपने सोचा कि मैंने उनको गलत लगा दिया, उस दिन आपका लीवर, आपका गॉलब्लैडर परेशान, आपके घर का परेशान, और उसको कहीं हो सकता है आपकी निगेटिव एनर्जी उसके पहुंच गई, वो भी बेचारा कहेगा दूसरे दिन आए और उन्होंने कहा भैया आज वाला पॉइंट जो कल लगाए थे वो ठीक नहीं हुआ, आपको तकलीफ होगी। आप मन से लगाइए, गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मन आपका प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं फिर पहली बात तो ज्ञान अर्जित करिए, बिल्कुल सही से लगाइए। लेकिन दूसरा ये है कि जो हाथों की कर्म शक्ति है ना, वो भी तो ट्रांसफर हो रही है। ये आयुर्वेद है, चाइनीज की बात नहीं कर रहा है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। हाथों की कर्म शक्ति है, वो भी ट्रांसफर हो रही है। बिना हाथों के स्पर्श किए हुए आप उसको कैसे लगा देंगे पॉइंट? तो हाथों में स्पर्श के आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी भी जा रही, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी तो आ रही है, कोई 24 घंटे में आ रही है, कहीं ना कहीं आपके हार्ट में आ रही है, लीवर में आ रही है, कहीं तो आ रही है, उसकी भी हार्ट लीवर में जा रही है, तो वो भी तो सहायक है। आप भोजन कर रहे हैं, चाय पी के आए हैं, तो वो भी तो एनर्जी बन रही है। किडनी की एनर्जी आपके पास भी है, उसके पास भी है, तो वो भी तो काम कर रही है। सब एनर्जी काम कर रही है, तो फायदा तो उसको होना चाहिए। और आपके सहायक कौन है? सो हेल्प मी गॉड। आपका जो भी आराध्य होंगे, आपके ब्रह्मा होंगे, आपके विष्णु होंगे,
आपके शिव होंगे, आपके आशुतोष होंगे, कोई तो होंगे, आपकी गायत्री जी होंगी, आपकी सरस्वती जी होंगी, आपकी लक्ष्मी जी होंगी, आपके पार्वती जी होंगी। शक्ति सारे शक्ति कल्ट है, सब शक्ति के प्रतीक है। रुद्र, रुद्र को याद करिए, रुद्र जब बहुत बहुत अधिक संकट में हो, आशुतोष को याद कर लीजिए, रुद्र को याद कर लीजिए। भगवान शिव के रूप में, शिव माने कल्याणकारी। जहां जहां जो नाम है, इन नामों का अर्थ क्यों बोलता हूं, नामों का अपने अर्थ है। आपको अचानक प्रसन्न करना हो 5 ही मिनट में, तो भगवान आशुतोष को याद करिए, किसी और नाम से नहीं, भगवान आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। आपको संकट आया हुआ है, किसी से लड़ाई करनी है, तो भगवान रुद्र को याद करिए, तांडव करने लगेंगे उनके सामने, ठीक है। आपको सबकी कल्याण कामना करनी है, तो भगवान शिव को याद करिए, कल्याणकारी रूप। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ये कल्याण सब रूप में, हर रूप में देवी देवता क्या, ये सब शक्तियां हैं, शक्ति कल्ट है। माँ पार्वती को याद करिए, आप क्या है, रक्त रस रत मांस मेद अस्थि मज्जा, उनके लिए माँ पार्वती है, वो आपकी सब सहायता करेंगे। अंतराणी काल रात्रि, आंतों में काल रात्रि पूजा करिए। जितने आप शक्ति कल्ट पढ़िए तो सब शक्ति कल्ट है। वाराही, कोई वृषभ वाहनी है, कोई सारे ये शक्ति कल्ट है। और आपके अंदर शरीर में जो बैठे हुए ऑर्गन, जो आपके मेरिडियंस जिनकी चर्चा करते हैं, वो सब मेरिडियंस है। इसलिए कभी मत घबराइए कि आप अकेले हैं, आपके साथ इतने हमेशा रहते हैं। पित्तम च मुक्तेश्वरी, पित्त की रक्षा करने मुक्तेश्वरी देवी है, सब देवी रखती है, और सब अपने अस्त्रों शस्त्रों से लैस रहती हैं। उसी तरह भगवान शिव भी आपके साथ हैं। जब आपको कहीं लेक्चर देना हो, तो माँ सरस्वती आपके साथ जिह्वा में विराजमान, आप बोलिए, ठीक। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सर मुझे एक बात कहना था फिर से। जी फिर सर अभी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पर आया, और अभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में देख रही हूँ। सर आप बीएचबी भी वैसे ही पढ़ाते हैं, चाइनीज भी और आयुर्वेदिक भी, और आज सप्तशती के बारे में भी आपने जो कुछ बताया वो भी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है सर। इतना बोलना सर आपके लिए बिल्कुल बनता है सर। नहीं, हमको एक वो नहीं, देखिए हमको कुछ आता होता नहीं, तो आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सबको साथ लेके सर्वे भवन्तु सुखने में, वो सभी के हेतु सुखकर हो, सभी के हेतु सुखकर हो, अगर मेरा उदय भी, सभी को कल्याणकारी भावना हो, तब तो समवायी का नाम है। समवायी है क्या, समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणर्मतः सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। वो सब लोग हैं तब तो समवाय भाव है, अदरवाइज क्या बात। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। कैसे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक्स, नमस्कार जी, राम राम।